अगला मिक्स वीडियो कर रहे हैं। इस कड़ी में पहला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? देखिए, सब जानते हैं राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा है। क्या है? चिंकारा। और चिंकारा है वो एक एंटीलोप प्रजाति का जीव है और ये जंगली पशु की श्रेणी के अंदर राज्य पशु है और इसे 1981 के अंदर राज्य पशु घोषित किया गया था। गजेला बेनेटी इसका साइंटिफिक नेम है। अगला हमारा प्रश्न है, ऊंटों के देवता के रूप में कौन से लोक देवता प्रसिद्ध है? देखिए, ऊंटों के देवता के रूप में पाबू जी हैं वो प्रसिद्ध हैं। देखिए, पाबू जी हैं, उनका जन्म कोलूमंड फलोदी के अंदर हुआ था। ठीक है, जो जोधपुर के पास है, कोलूमंड फलोदी। और इनके पिता का नाम धांधल दे और माँ का नाम था कमला दे। राठौड़ों के मूल पुरुष हुए हैं राव सिंहा, उन्हीं के ये वंशज थे। ठीक है, और इनका विवाह है वो अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री सुप्यार दे के साथ हो रहा था। जब चौथा फेरा हो रहा था तो फेरे के बीच ही ये उठकर अपने बहनोई जायल के जींदराव खिंची से लड़ने चले गए, क्योंकि वो देवल चारनी की गायें लेके गए थे और देवल चारनी की घोड़ी थी केसर कालमी, और ये केसर कालमी घोड़ी देवल चारनी से मांग कर ही पाबूजी लाए थे। इसलिए जब जींदराव खिंची है वो देवल चारनी की गायों को ले गए, तो चौथे फेरे के दौरान ही पाबूजी है वो उनकी गायों को छुड़ाने के लिए चले गए और वहाँ देचू गांव के अंदर युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो पापू जी को गो रक्षक देवता, ठीक है, प्लेग रक्षक देवता, ऊंटों के देवता के रूप में भी माना जाता है। और ऐसा मानते हैं कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट या सांड लाने का श्रेय बापू जी को ही दिया जाता है। और जो ऊंटों की पालक रायका या रेबारी जाति है वो पाबू जी को अपना अवतार मानती है। ठीक है, मेहर जाति के मुसलमान हैं वो इनको पीर मानकर पूजा करते हैं। पाबू जी का बौद्ध चिन्ह है वो भाला है और कोलूमंड में इनका सबसे प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ चैत्र अमावस्या को इनका मेला भरता है। और पाबू जी के पावड़े माठ वाद्य यंत्र के द्वारा गाए जाते हैं या नायक और रेवारी जाति द्वारा गाए जाते हैं, जबकि पाबू जी की फड़ है वो नायक जाति के मुंह पे रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बांसते हैं। आशा मोड़ जी ने पाबू प्रकाश पाबू जी के जीवन पर लिखी एक रचना है। ठीक है, इस प्रकार पाबू जी से संबंधित कुछ बातें हैं। बुआई क्षेत्र के मानकों के आधार पर राजस्थान की मुख्य फसल कौन सी है? देखिए, बुआई मानकों के आधार पर राजस्थान की मुख्य फसल है बाजरा। देखिए, राजस्थान देश के कुल कृषि क्षेत्र की बात करें तो लगभग 11% क्षेत्र है वो राजस्थान में कृषि क्षेत्रफल है। ठीक है, राज्य में बाजरा, राई, सरसों आदि का जो उत्पादन है उसमें वो भारत में अग्रणी स्थानों के अंदर आता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल दुर्ग का उदाहरण है? तो जल दुर्ग का उदाहरण है गागरोन। देखिए, हमारा गागरोन है वो डोडगढ़ या दुल्लरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है और ये काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है। इसमें खास बात यह कि हमीदुद्दीन चिश्ती या मिठे शाह की यहाँ दरगाह है और साथ ही साथ संत पीपा की समाधि भी यहाँ है। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान के किस शहर में भटनेर दुर्ग स्थित है? तो वो दुर्ग है हनुमानगढ़। देखिए, हनुमानगढ़ है वो घग्गर नदी के दाईं तट पर स्थित है। प्राचीन काल में ये जो जगह है वो भटनेर कहलाती थी, क्योंकि बाटी राजपूतों का यहाँ पर शासन था। और भटनेर का दुर्ग है वो मरुस्थल से घिरा हुआ है, इसलिए वो धावन दुर्ग की श्रेणी में आता है। जैसलमेर के बाटी राजपूत थे भूपत बाटी, उन्होंने इसको बनवाया था। लेकिन बीकानेर के राजा थे सूरत सिंह, उन्होंने इसको जीत लिया था और जिस दिन जीता था उस दिन मंगलवार था और मंगलवार का वार है वो हनुमान जी का वार है, तो उन्होंने इस कारण इसका नाम जीतकर हनुमानगढ़ रख दिया। और 1398 में जब तैमूर ने यहाँ पर आक्रमण किया था तब उन्होंने इसे भारत का सबसे मजबूत
किला बताया था और ये उन्होंने अपनी आत्मकथा तुजुक तैमूर के अंदर भी लिखा है। निम्नलिखित में से किस आभूषण का संबंध राजस्थानी महिला के सिर से है? देखिए पहला ही ऑप्शन है बोरला। ये बोरला जो ऑप्शन है वो महिला के सिर का आभूषण है और वही फुंदा, गोखरू, चूड़ा ये कलाई के आभूषणों के अंतर्गत आते हैं। तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता के सम्मान में किया जाता है? देखिए तेरह ताली नृत्य वो लोक देवता रामदेव जी के सम्मान में करते हैं। देखिए बाबा रामदेव है, उनका जन्म है उड काश्मीर गांव बाड़मेर के अंदर हुआ था। ठीक है, तो उड काश्मीर गांव बाड़मेर में हुआ था और ये तंवर राजपूत थे। इनके पिता का नाम अजमाल था। तो रामदेव जी के पिता का नाम अजमाल और इनकी माता का नाम था मेणा दे। ठीक है, रामदेव का विवाह है अमरकोट के सोडा राजपूत थे दलेल सिंह, उनकी पुत्री नेतल दे या निहाल दे के साथ हुआ था। और रामदेव जी ने रुणिचा के राम सरोवर के किनारे जीवित समाधि ली थी। रामदेव जी को हिंदू लोग विष्णु का अवतार मानते हैं, तो वहीं मुसलमान इन्हें रामसा पीर और पीरों के पीर के रूप में भी पूजते हैं। रामदेवरा रुणिचा के अंदर रामदेव जी के जल समाधि स्थल पर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। और ये जो विशाल मेला है वो एक सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम और अन्य सभी धर्मों के लोग यहाँ आते हैं। और इस मेले की दूसरी खास बात देखें तो कामड़ जाति के महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य का आयोजन है। इस 13 ताली नृत्य के अंदर कामड़ जाति की महिलाएं 13 मजीरों का इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, तो रामदेव जी के अन्य मंदिर हम देखें तो जोधपुर के पश्चिम में मसूरिया पहाड़ी पर भी है और अजमेर में बिराटिया में भी है और चित्तौड़गढ़ के सुरता खेड़ा के अंदर भी है। जबकि छोटा रामदेवरा के नाम से प्रसिद्ध मंदिर गुजरात राज्य के अंदर है। ठीक है, अब हम देखते हैं रिखिया। देखो रामदेव जी को जो मेघवाल भक्त है वो रिखिया कहलाते हैं, जो कि इनके मेलों के दौरान रात्रि को जागरण लगाते हैं और इनके जागरण को जम्मा कहा जाता है। रामदेव जी के घोड़े का नाम लीला था। रामदेव जी के मंदिर कहलाते हैं देवरा। ठीक है, तो रामदेव जी के एक ऐसे लोक देवता हैं जो एक कवि भी थे। तो रामदेव जी हैं, उनके द्वारा रचित ग्रंथ है 24 बाणियाँ। ठीक है, और बाबा रामदेव के जो चमत्कार है उनको पर्चा कहा जाता है और भक्त द्वारा गाए जाने वाले जो भजन हैं उन भजनों को ब्यावले कहा जाता है। साथ ही साथ ध्यान रखें कि जो डालीबाई है उनको उन्होंने या रामदेव जी ने अपनी बहन बनाया था, जो अक्सर उनके साथ ही जम्मा या जागरण में साथ रहती थी। ठीक है, डालीबाई ने रामदेव जी से एक दिन पूर्व ही उनके पास जीवित समाधि ली थी और जहाँ वहीं पर डालीबाई का मंदिर आज भी बना हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर कहाँ स्थित है? देखिए अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू सिरोही में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है कोलायत मेला बीकानेर का प्रसिद्ध मेला है, इसका एक अन्य नाम क्या है? देखो इसका एक अन्य नाम है कपिल मुनि का मेला। ठीक है, और 10वां प्रश्न है राजस्थान की आहड़ सभ्यता का एक अन्य नाम है, तो वो नाम है धूलकोट। देखिए राजस्थान की आहड़ सभ्यता की बात है तो वहाँ तो राजस्थान की आहड़ सभ्यता उदयपुर के अंदर आहड़ नदी या बनास नदी के क्षेत्रों में प्राप्त हुई है, इसलिए इसको बनास संस्कृति भी कहा जाता है। इस सभ्यता के कई नाम सामने आते हैं। देखिए इसको प्राचीन समय के अंदर आहड़ को ताम्रवती नगरी कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि यहाँ से तांबे के प्रचुर साधन मिले हैं। और आहड़ प्राचीन काल में एक औद्योगिक नगर था जहाँ तांबा उद्योग विकसित था। ठीक है, और आहड़ को आघाटपुर या आघार दुर्ग के नाम से भी जाना गया है और इसी सभ्यता का या आहड़ का वर्तमान नाम धूलकोट भी है। तो एक अन्य नाम क्या माना जाएगा? धूलकोट माना जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है
कि जलवायु प्रतीकों के आधार पर BWH प्रकार की जलवायु में उपलब्ध है। ठीक है, देखिए इसके अंदर जिला आएगा जैसलमेर। ठीक है, देखो थोड़ा सा बता दें कि कोपेनहेगन ने राजस्थान की जलवायु का जो वर्गीकरण किया है, उस वर्गीकरण में उन्होंने 4 भाग बताए हैं। ठीक है, इसमें जो BWH प्रकार की जलवायु बताई है उसका मतलब है शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। ठीक है, और शुष्क मरुस्थलीय जलवायु के अंदर गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर का कुछ भाग शामिल होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है BWH वाला, यहाँ 10 से 20 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। यहाँ का औसत तापमान वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। और BWH जलवायु का प्रतिनिधित्व यदि राजस्थान में करने की बात करें तो वो प्रतिनिधित्व करता है बीकानेर। ठीक है, तो इनमें जो ऑप्शन होगा वो जैसलमेर होगा। देखिए इन्होंने दूसरा जो वर्गीकरण किया था वो किया था BSHW, इसका मतलब था अर्ध शुष्क जलवायु। और तीसरा इन्होंने किया था CWG, ये था उप आर्द्र जलवायु। और चौथा उन्होंने जो वर्गीकरण किया था AW, वो था अति आर्द्र जलवायु। इस प्रकार जलवायु प्रतीकों के आधार पर उन्होंने 4 प्रकार की राजस्थान में जलवायु मानी थी, जिसमें BWH प्रकार का था शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, और ये जैसलमेर इसके अंदर शामिल होता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्ववाद यंत्र का उदाहरण नहीं है। देखिए तत्ववाद यंत्र वो होता है जो क्या हो, जो तारों से बना हो। तो यहाँ जंतर है, सारंगी है, रावण हत्था है, ये तार से बने हैं। जहाँ तक अलगोजे की बात है, अलगोजा है वो तत्व श्रेणी का एक वाद्य यंत्र नहीं है, क्योंकि ये एक सुशीर वाद्य यंत्र है जिसमें 4 छेद वाली 2 बांसुरी होती है। ठीक है, तो ये फूंक मार के बजाया जाता है। चारण किस देवी को अपनी कुल देवी के रूप में पूजते हैं। देखिए चारणों की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध है वो है करणी माता। करणी माता है, उनका प्रमुख मंदिर है देशनोक बीकानेर के अंदर है, और इन्हें चूहों की देवी के रूप में भी जाना जाता है। और यहाँ के विशेष चूहे हैं सफ़ेद चूहे, जिनको काबा कहा जाता है। नेक्स्ट, विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था। देखिए विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम था भूप सिंह। ठीक है, भूप सिंह है वो अजमेर की टाटगढ़ जेल से भागे हुए थे और वो बिजोलिया पहुंच गए। वहाँ उन्होंने अपने सरदार का भेष बना लिया और बिजोलिया में विजय सिंह पथिक के नाम से रहे और बिजोलिया आंदोलन की कमाल में उन्होंने संभाली थी। 15वां प्रश्न है, मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है। देखिए मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को डिंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिंगल। और पृथ्वीराज राठौड़ है जो बीकानेर के राजघराने से संबंधित रहे हैं, उनको डिंगल का हेरोज के नाम से भी ही जाना जाता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, टापरा घर है। ठीक है, देखिए टापरा है वो भीलों का घर है। साथ ही साथ ध्यान रखें, भीलों के घर को कू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कू। 17वां प्रश्न है, तिलवाड़ा पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है। तिलवाड़ा पशु मेला है वो मल्लीनाथ जी की स्मृति में आयोजित होता है और यह बाड़मेर के अंदर आयोजित किया जाता है। किक्का, किक्का नाम से कौन प्रसिद्ध था या उपनाम किसका था? तो महाराणा प्रताप का जो उपनाम है वो किक्का था। ठीक है, और किक्का का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा बच्चा। देखिए आदिवासी भीलों का साथ महाराणा प्रताप को खूब मिला था और आदिवासी भीलों के अंदर ये राणा प्रताप वो किक्का के नाम से प्रसिद्ध थे और इतिहास में अपने हल्दी घाटी युद्ध के लिए ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए। 19वां प्रश्न है, राजस्थान के पश्चिमी रेतीले शुष्क मैदान राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितने % भाग बनाते हैं? तो वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61% भाग बनाते हैं। अगला प्रश्न है, राव मालदेव कहाँ के शासक थे? देखिए राव मालदेव है वो मारवाड़ के शासक थे और ये इतिहास में एक तो
शेरशाह सूरी के साथ हुए युद्ध सुमेलगिरी या गिरी सुमेल के कारण चर्चित हुए, जिनमें इनके प्रमुख सेनानायक थे जेता और कुंपा, और ये घटना है 1544 की। इनके अलावा ये राव मालदेव है वो रूठी रानी के संबंध के साथ भी चर्चित हैं, क्योंकि रूठी रानी है जो उम्मादेव उमराव थी वो मारवाड़ के मालदेव की ही दूसरी पत्नी थी, ठीक है, जो जीवन भर उससे नाराज़ रही तो वो रूठी रानी के रूप से जानी गई। अगला हमारा प्रश्न है, जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी? तो जय सिंह द्वितीय जो बीकानेर के शासक थे उनको औरंगजेब ने सवाई की उपाधि दी थी। अजमेर क्षेत्र को राजस्थान में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? देखिए अजमेर है वो राजस्थान के अंदर 1956 में सम्मिलित किया गया। देखिए राजस्थान का हकीकत 7 चरणों में हुआ था और 7वें अंतिम चरण है वो 1956 में पूरा हुआ था और इसी में अजमेर क्षेत्र को राजस्थान में सम्मिलित किया गया था। कालीबंगा निम्न में से किस जिले में स्थित है? देखिए कालीबंगा राजस्थान की प्रसिद्ध हड़प्पा कालीन सभ्यताओं के अंदर शामिल है और ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले या बीकानेर संभाग में स्थित एक महत्वपूर्ण सभ्यता है जो काली चूड़ियों के कारण कालीबंगा कहलाई है। राजस्थान की किस चित्रकला शैली का संबंध ढोला मारू से है? देखिए जहाँ तक ढोला मारू का संबंध है वो मारवाड़ शैली से है, ठीक है। देखिए मारवाड़ शैली जो जोधपुर शैली के रूप में भी है, इसका प्रेमाख्यान है वो मुख्य विषय रहा है और इन्हीं प्रेमाख्यानों के अंदर ढोला मारू, मुम्मल निहाल दे, रूपमती बाज बहादुर, कल्याण रागिनी आदि प्रमुख रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रेमाख्यान पर आधारित एक शैली थी। उस्ता कला का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? देखिए उस्ता कला है वो ऊंट से संबंधित है। देखिए ऊंट पर की गई कलाकारी उस्ता कला कहलाती है और बीकानेर के कलाकार है वो उस्ता कला में बड़े ही निपुण कलाकार हैं।